थ्री फादर्स के बारे में बोला है ना, तो तीन बाप जिसको एक एक सुप्रीम सोल, दूसरा है यहाँ पर मनुष्य सृष्टि का बाप, और तीसरा किसके ऊपर बताया है थोड़ा बताइए ना। लौकिक बाप, लौकिक जन्म देने वाला। तो हम अलौकिक परिवार आ गया ना, तो हम जो अष्टदेव जो मुखिया है उसको बाप नहीं कह सकते, एक मेरा प्रश्न है। हाँ, उसको बाप कह सकते हैं, वो हो गया अलौकिक बाप, और पारलौकिक बाप हो गया प्रजापिता। ज्योति बिंदु तो शिव को साकार में वो बाप बनता ही नहीं है, तो पारलौकिक बाप हो गया प्रजापिता, अलौकिक बाप हो गया तो पूर्वज, और लौकिक बाप हो गया शरीर से जन्म देने वाला बाप। कि हमारा जो जन्मदाता बाप तो सीखा नहीं ना, तो जो कैसे चलना है, हाउ टू लिव आवर लाइफ, तो हमारा जो मुखिया अभी कर रहा है काम, अष्टदेव का मुखिया, वो तो इसलिए काम कर रहा है ना, हमारा पूरा चेंज करने के लिए तो आ रहा है ना। अभी बाबा प्रतिनिधित्व तो दिया है ना, मुखिया का माफिक उसको दिया है ना जिम्मेवार। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कोई प्रश्न? बाबा ने तो शरीर छोड़ा है, अभी कौन से तन में बाबा आके अपने को मिलेंगे? कौन से तन में बाबा आके मिलेंगे? 28 तो जिस भी शरीर में प्रत्यक्ष होंगे तो पहले अष्टदेवों को पता चलेगा, फिर नंबरवार बाकी बच्चों को पता चलेगा। तो जिसकी जैसी आंतरिक स्थिति होगी, जिसका जितना जमा का खाता होगा, उसको पहले पता चलेगा। ये तो 2018 से 28 तक क्या बताया, इम्तिहान का समय है, परीक्षा का समय है, तो परीक्षा में पहले जवाब दे देंगे। अष्टदेव भी परीक्षक बनते हैं या नहीं बनते? अष्टदेवों को परीक्षक बोला है या नहीं बोला है? बोला है। तो कैसे प्रत्यक्ष होगा, किस तरह से प्रत्यक्ष होगा, ये तो बड़ी इम्तिहान है। इसलिए जमा का खाता जल्दी जमा का खाता बढ़ाओ। जिसका ज़्यादा जमा का खाता, उन मुरब्बी बच्चों को पहले वो पहचानेंगे कि इस तरह से बाप प्रत्यक्ष हो रहा है करके, फिर 108 पहचानेंगे, फिर 1000 ब्रह्मा की बुझाएं पहचानेंगे, फिर 16108 का राज परिवार पहचानेगा, है ना। सब एक साथ नहीं पहचानेंगे। भाई जी, ये जो हमें चार्ट रखना है शाम को, जो रात को बोला कि जमा का खाता चेक करो, तो उसका थोड़ी सी आप आउटलाइन बताएंगे? आउटलाइन यही है कि सवेरे से लेकर रात तक ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन 4 सब्जेक्ट्स में ज्ञान का मनन चिंतन या ज्ञान के नए पॉइंट्स बुद्धि में कौन से धारण किए। एक होता है सुनना और एक होता है धारण करना। दूसरी चीज, सवेरे से लेकर रात तक आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ कितना किया, अमृत वेला आत्मिक स्थिति कैसे रही, दिन भर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रह के कर्म किए या ध्यान में आके कर्म किए। तो चेक करना है अपने आप को, परसेंटेज कितनी परसेंटेज थी आत्मिक स्थिति की, 75% थी या 50% थी। कभी पुरुषार्थ इतना डाउन होता है तो उस दिन लिखने का, आज आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ सिर्फ 5% था। फिर धारणा, दिव्य गुणों की क्या क्या धारणाएं थी आज, और सेवाएं, ईश्वरीय सेवाएं कौन सी की, कितनों लोगों को ज्ञान का दान दिया, ज्ञान सुनाया, कितनों को आप समान बनाया। एक होता है बाहर की दुनिया में ज्ञान का दान देना, बीबीकेस के परिवार के अंदर भी आप समान बनाना है नहीं बनाना है। बीबीकेस के परिवार के अंदर भी एक दूसरे को आप समान बनाना होता है। कई माताओं को, कई आत्माओं को ज्ञान की गहरी बातें पता नहीं होती है, उनको ज्ञान की समझाने देना, उनको आप समान बनाना, वो सेवा के स्टॉक में आ जाता है। कर्मणा सेवा, मधुबन में रह के अगर कोई कर्मणा सेवा करता है, खाना बनाता है, बाकी कर्म करता है, वो भी कर्मणा सेवा में आता है। तो हमने आज सवेरे से लेकर रात तक ये चारों सब्जेक्ट में क्या क्या किया, उसको शॉर्ट में, उसको परसेंटेज वाइज, ये हमने क्या क्या किया उसको शॉर्ट में लिखना आना चाहिए।
और अष्टशक्तियाँ आज मुझे सहन करना चाहिए था, मैंने सहन किया नहीं, मैंने क्रोध किया, मैं चांडाल हूँ और खुद को थप्पड़ मार दूँ। उसी समय लिखते लिखते बाबा ने बोला जब क्रोध आए तो अपने आप को चांडाल समझो, चमाट मार दो एक जोरदार। तो अष्टशक्तियाँ जो है सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, इन शक्तियों को समाने की शक्ति, इन शक्तियों में कौन सी मैंने फेल हो गई, कहाँ फेल हो गई मैं दिन भर में, ये समझ में आना चाहिए। तो अमृत वेला की नहीं की, अमृत वेला में जमा किया या नहीं किया, अमृत वेला वरदानों की बेला है, उस समय स्वयं भगवान भाग्य बांटने आते हैं, उस समय जो कुंभकर्ण है वो सोते रहते हैं, तो जमा का खाता माइनस में चला जाएगा, है ना। तो कौन कौन कुंभकर्ण है, कल कौन कौन सोए थे, आज की क्लास सवेरे की अमृत वेला की किसने किसने अटेंड नहीं की, कौन कौन है, हाथ खड़े करो, ले लो इनका फोटो ले लो चलो, कल से नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे भाई जी। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो सुबह उठती हैं, जैसे 3:30 बजे उठेंगी और क्लास करती हैं और याद नहीं करती, याद का पुरुषार्थ नहीं कर पाती अमृत वेला, तो क्या वो सही है? अमृत वेला गलत है ना। भले नींद आए, भले कुंभकर्ण का आक्रमण हो, उसके बावजूद अमृत वेला उठने की पूरी कोशिश करनी है, हैबिट बनानी है। किसी भी चीज़ के हैबिट डालते हैं ना, धीरे 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 वो संस्कार बन जाता है। उठकर बैठना, इतनी भी हैबिट डाली ना, भले चुटकियाँ आ रही है, उठकर तो बैठो, पहली तो हैबिट डालो कि 2:45 बजे उठ जाओ, 2:45-3 बजे उठकर आधा घंटा तो एटलीस्ट कम से कम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास। मैं आत्मा स्टार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप, 15 मिनट इसी अभ्यास में स्थित हो जाओ और उसके बाद 15-20 मिनट बाबा की याद करो। उसके बाद भी टाइम है तो रूरियान करो बाबा से, बाबा कितना अच्छा है बाबा, मुझे इस पापी, मैं कितनी पापी नीच, मुझे बाबा ने चुन लिया, बाबा तेरा शुक्रिया, कितना प्यारा बाबा है, मुझे इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया, मुझे इतना श्रेष्ठ परिवार से जोड़ा, बाबा से रूरियान करो, बातें करो, अच्छी बातें करो। तो ये इस तरीके से करना चाहिए। अगर कोई अमृत वेला का याद का पुरुषार्थ करता नहीं है तो उसका दिन भी, उसमें दिन अच्छा नहीं जाएगा। बाबा ने बोला कि अमृत वेला की जो याद है, आत्मिक स्थिति अगर अच्छी है तो दिन भर आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, और दिन भर आत्मिक स्थिति अच्छी है तो अमृत वेला अच्छी बनेगी। तो दोनों अरस परस है, दोनों वाइस वर्सा, अरस परस मीन्स वाइस वर्सा की। तो करना है 15 मिनट, आधा घंटा, वो भी उठकर बैठना है। उठकर बैठने का ये डालो, अभ्यास डालो। कितना भी कुंभकर्ण का आक्रमण होने दो, बैठे रहो, हिम्मत करो, हठ योगी बनो। बाबा ने बोला ना क्या, वो एक ड्रॉप ले लो, उसमें सरसों का तेल डाल दो और फिर वो ड्रॉप की एक बूंद एक आँख में लगा दो। आँख में लगाने के लिए बोला है, अगर नींद आती है तो फिर नींद चली जाएगी, फिर से नींद आ गई तो दूसरे आँख में एक बूंद लगा दो। तो कभी कभी हड्डियों का पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, जोर जबरदस्ती करना पड़ता है। माया आक्रमण करती है। बाबा ने बोला माया सबसे ज़्यादा विघ्न किस में डालती है? माया सबसे ज़्यादा विघ्न याद में डालती है। ठीक है, हाँ, माया से मुकाबला करना है। और अमृत वेला नहीं हो रही है तो दिन भर बार बार हर 1 घंटे में मोबाइल का अलार्म क्लॉक सेट करो। सवेरे से 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के अलार्म क्लॉक मोबाइल के सेट करके ले लो। ये करके देंगे आपको, उसमें हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक बजेगा। जैसे अलार्म क्लॉक बजेगा तुरंत ऐसे सीधे बैठ जाने
मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। 10 मिनट अभ्यास करना है, हर 1 घंटे में आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। तो सवेरे से लेकर रात तक 10 घंटे में बार बार ऐसा अभ्यास किया, 10-10 मिनट का, 5-10 मिनट का, तो उससे जिसकी अमृत वेला अच्छी नहीं हो रही है उसकी अमृत वेला भी सुधर जाएगी। और रात को सोते समय भगवान आया हुआ है उसको बोल कर सो, इतना बड़ा तुम्हारा बाप आया हुआ है उसको बोल कर सो, डांट कर सो उसको, बाबा देखना कल सवेरे 3 बजे पक्का उठाना मेरे को, बाबा नहीं तो देखो फिर डांट लगा देना बाबा को, अरे रुको रवि माता जरा सा डांट को लगा दो, और उसको डांट लगा के वो लास्ट संकल्प होना चाहिए आपका, उसके बाद कोई संकल्प नहीं, उसके बाद सो गए। बिस्तर पर आप लेटे हो, अभी आपकी सोने की एकदम सोने को जा रहे तब लास्ट संकल्प बाबा को करके अगर आप सोए ना, चैलेंज के साथ गारंटी है 3 बजे बोले तो 3 बजे ही उठेंगे आप, और 2:45 बजे बोलेंगे तो 2:45 बजे ही उठेंगे, लेकिन उसके बाद कोई संकल्प नहीं, उसी संकल्प में सो जाओ। और रात को सोते समय बाबा को लिख के सो जाओ कि भाई अपनी प्राइवेट डायरी ले लो कि बाबा अमृत वेला हो नहीं रही है, अमृत वेला की याद में कुंभकर्ण का आक्रमण होता है, बाबा मदद करो, बाबा आप तो कितनी महान हस्ती हो, अपने बच्चे को इतनी छोटी सी मदद नहीं करोगे, ऐसे करके उससे दूरियान करो, बातें करो, लिखो उसको, बोलो। हम देहदारियों का आधार देते हैं, सवेरे उसको फोन करेंगे, उस माता को आज मेरी अमृत वेला ही नहीं हुई, आज मेरे को ऐसा लग रहा है ना पूरा आज मेरी अमृत वेला नहीं हुई। वो अमृत वेला नहीं हुई, उससे जितनी स्थिति डाउन होनी है उससे ज़्यादा स्थिति डाउन होती है सवेरे से लेकर रात तक 10 लोगों को फोन करके और बार बार ग्लानि करके आज मैंने अमृत वेला ही नहीं की, अमृत वेला ही नहीं की, उससे ज़्यादा स्थिति डाउन ग्लानि करने से होती है, अपने अंदर गिल्टी फील करने से होती है। समझ रहा है? अरे हो गई गलती, बाबा को लिखो, बाबा को बताओ, वो सर्वशक्तिमान है। अरे सर्वशक्तिमान बाप डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान के बच्चे हो, किसी आयरे गहरे नत्थु खैरे के बच्चे नहीं हो, देहदारियों का आधार लेने की जरूरत ही नहीं है। द्रौपदी को जब दुर्योधन दुशासन ने वस्त्र हरण करना चालू कर दिया तो द्रौपदी ने पहले भीष्माचार्य को पुकारा, देहदारी को, मदद मिली नहीं मिली, कृपाचार्य को पुकारा, मदद मिली नहीं मिली, द्रोणाचार्य को पुकारा, मदद मिली, अरे मिली क्या मदद द्रौपदी को? नहीं मिली। तो देहदारियों को पुकारा, मदद नहीं मिली, धृतराष्ट्र को पुकारा, मदद नहीं मिली, जब भगवान को पुकारा तो 1 सेकंड में मदद मिल गई। ऐसे वस्त्र प्रोवाइड किए गए। आज हम क्या करते हैं? सर्वशक्तिमान बाप की संतान और देहदारियों से ज़्यादा हमारी दिल लगी हुई है। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है? दिल की बातें दिलावर से करनी चाहिए, लेकिन हमने दिलावर दूसरों को बना के बैठे हुए, उनसे ही बात करना, उनको अपना दुखड़ा बताना हमें अच्छा लगता है, झरमुई झुरमुई की बातें करना उसमें बुद्धि जाती है हमारी। तो जिसको दिलावर बनाया है, जो पतियों का पति परमेश्वर आया हुआ है, उसको अपना साथी बनाओ, उसको अपना कंपेनियन बनाओ, और उसको जब लिखोगे सच्चे दिल से तो देखो दूसरे दिन कमाल देखो। फिर खाली करो दिल, सच्चा दिल खोल के लिखो उसको। और एडवांस पार्टी में ये सारी चीज़ों की बहुत कमी है, ना पोता मिल देते हैं बाबा को, ना अपनी चार्ट लिखते हैं रात को सोते समय, ना रिपोर्ट लिखते हैं, ये सारी चीज़ों की, ना अमृत वेला प्रॉपर करते हैं। ये सारी चीज़ों की बड़ी भारी कमी होने की वजह से अवस्था दिन दुनी रात चौगुनी गिरती चली जा रही है। और 2018 से 28 ये महा अंधकार ब्राह्मणों की दुनिया में फैलता जाने वाला है। इसलिए मैं तो 3 ही चीज़ें बताऊंगा, एक तो अमृत वेला, दूसरी चीज़ रोज की 1 घंटे की एकाग्र चित्त होके मुरली। ऐसा नहीं शकुंतला माता कि खाना बना रहे घर में और फिर ईयरफोन लगा के फिर मुरली सुन रहे किचन में बैठ के, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 घंटा एकाग्र चित्त दत्त चित्त होके मुरली, रोज की मुरली, अमृत वेला। और तीसरा क्या? पोता मेल, सच्चा पोता मेल। रात को सोते समय अपनी रिपोर्ट, अपना जमा का खाता चेक करो। ये 3 चीज़ें करो। अमृत वेला अच्छी करोगे, योग में रहोगे तो योगी सो सहयोगी, वो स्वतः ही सेवा करेगा, ईश्वरीय सेवा। उसको सेवा का नशा स्वतः ही रहेगा, बोलने की दरकार नहीं है।
तो या प्रश्न पूछा था कि आधा घंटे वो 3:30 बजे उठ के डायरेक्टली ज्ञान सुनते, अमृत वेला नहीं करते, उसका जवाब मिल गया माता जी? हाँ जी, हाँ जी भाई जी। भाई जी एक प्रश्न और है बस। भाई जी जो बाबा ने बोला ना कि जो 8 जो है वो विघ्न आते हैं तो भी चढ़ते हैं, उनका पुरुषार्थ चढ़ता है, और किसी का भी जैसे चाहे 108 भी है कोई भी है तो उनका चढ़ता नहीं है, नीचे जाता है। विघ्न आते हैं तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो फिर बाबा ने बोला ये कर्मों की बड़ी गुह्य गति है। तो ये कर्म की गुह्य गति क्या है जो अष्टदेव उसको समझ पाते हैं और कोई नहीं? अष्टदेव बाबा ने बोला है उनके जीवन में जितने विघ्न आएंगे उतना उनका पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना और बढ़ जाता है। माया जितने विघ्न डालेंगी वो चैलेंज करते हैं, माया वो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आह्वान करते हैं आओ और हम विजय बन के दिखाएंगे। तो अष्टदेवों को कर्मों की गुह्य गति सबसे ज्यादा है पता, इसलिए उन्होंने जब से ज्ञान में आए एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा। तो सबसे ज्यादा विल कर दिया सब कुछ अपना, तो उनकी विल पावर बढ़ गई, और विल पावर बढ़ गई तो जितनी विल पावर बढ़ेगी उतनी जो कर्मों की गुह्य गति है, जो हिसाब किताब है कर्मों का सूक्ष्म, उस हिसाब किताब का नॉलेज अष्टदेव को ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप बाबा से डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले हैं, बाबा की रहबरी में डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो सदगुरु जो है दिखाते हैं शास्त्रों में, शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, और सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो अष्टदेव जो है सप्तर्षि कहो, अष्टदेव कहो, जो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, डायरेक्ट उसकी रहबरी में पढ़ते हैं, तो उनको गुह्य गति कर्मों की ज़्यादा समझती है, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट ले लेते हैं। ज़्यादा समझने की वजह से जीवन में ज़्यादा उतारते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर ऐसी विल पावर आई है कि जितने विघ्न आए वो माया को चैलेंज देते हैं, और उनका पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना और बढ़ जाता है, हारते नहीं है, डाउन नहीं जाते हैं। ओम शांति भाई जी, शांति। ओम शांति रवि माता और ओम शांति सोमलता माता। There are 2 questions. 2 people are asking question at a time. बोलो माता जी। कि जैसे अमृत वेले उठो बैठो तो नींद आती, जैसे बाहर जाओ तो चलते फिरते याद। अरे अमृत वेला उठकर अगर नींद आती है तो चलते फिरते याद कर सकते हो। चलते फिरते उठो, चलो, टेरेस पे जाओ, बालकनी में जाओ, इधर उधर जाओ। नींद आती है मुंह में पानी मारो, आंखों पे पानी मारो। नहीं आती है, चलते फिरते में नींद नहीं आती है। चलते फिरते भी नींद नहीं आती है? हाँ, जैसे चलते फिरते बालकनी में निकल जाओ, अपने राउंड लगाओ, बाप से बातें करते चलो। हाँ तो चलेगा ना, चलेगा। चलते फिरते नींद नहीं आती तो चलो फिरो, चलेगा। लेकिन उठो जरूर अमृत वेला, उठने का अभ्यास जरूर आओ एटलीस्ट। अपने आप फिर सुधार आता जाएगा, संस्कार बन जाएगा। बैठ नहीं सकते ना, बैठने से आ जाती है एकदम माया, वो वैसे नहीं आती है। ठीक है, ठीक। हाँ जी माता जी, करो 80 साल हो गए, अभी थोड़ा समय रह गया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में से भी थोड़ी रही। रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और अव्यक्तवाणी के लास्ट संदेश में बोला तुम बच्चों के लिए 20 साल है नहीं, 10 साल बाकी है। तो 2025 चल रहा है, 2027-28 लास्ट सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला। देखो आपको कैसे करना है, जल्दी करो। फिर आगे। ओम शांति भाई जी। शिव बाबा ने सप्तर्षियों को पढ़ाया ना भाई जी, तो माघा नक्षत्र में, खास महानक्षत्र में क्यों माघा नक्षत्र में क्या विशेषता आपने बोला है ना क्लास में? माघा नक्षत्र में हाँ वही तेलुगु में पूर्व कलयुग की शुरुआत होती है, मघा नक्षत्र में विचरण करते हैं। मतलब जब अष्टदेव भी नीचे गिर जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया। मतलब
भागवत में माघ का नक्षत्र में जिक्र किया आपने उस समय क्लास के समय, भागवत में बोला, भागवत पुराण में। हाँ बोला, ऐसा बोला क्लास में। हाँ, तो जब मका नक्षत्र में विचरण करते तो 1200 वर्ष का जो क्रूर कलयुग है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसका मतलब यही है, जो नक्षत्र बने हुए इसका मतलब जब उनकी अवस्था नीचे गिर जाती है, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, और पहला वैश्य जो कलयुग में जाके पहला शूद्र जब बनेगा, तब मका नक्षत्र में विचरण करें, तब जाके क्रूर कलयुग की शुरुआत हो जाती है। भाई जी ओम शांति। ओम क्रांति बहन जी। भाई जी, जैसे आप बताया ना मुरली में कि नौकरी के पीछे नहीं भागना है, चोरी धंधा नहीं करना है, बाबा ने ये मुरली में बोला है। तो मैंने किसी को बताया था ये बात, तो वो कह रहे थे कि बाबा बाबा करने से क्या हमारा घर परिवार जीवन सब चलेगा क्या, हमारी जरूरतें कैसे पूरा होगी, अगर हमें ईश्वरीय सेवा ही करना है तो उसमें मैं धन कैसे दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाना है भाई? अरे जिसको बोला वो पीबी के है जो बाहर की दुनिया वाला है? नहीं, बाहर की दुनिया वाले हैं भाई जी, अनजान व्यक्ति हैं, तो उनको मतलब ऐसे संदेश देते हैं। तो बाहर की दुनिया वालों को बताओगे क्या? अरे ये तो ज्ञान की गहरी बात है। ये जब पूरा एडवांस ज्ञान लेंगे, गहराई में जाएंगे, भक्ति करेंगे, उसके बाद ज्ञान में चलेंगे, तब जाके ये बात उनके लिए, बाहर की दुनिया वालों के लिए थोड़ी ये बात। बाहर की दुनिया वालों को ज्ञान ही नहीं है, वो क्या मानेंगे आपकी बात को? पहले तो ज्ञान में चले तब उनको पता चले कि मुझे कितना धन जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसका ब्याज लेकर कैसे ईश्वरीय सेवा करनी है, कैसे क्या करनी है, या तो मुझे मेरा कर्मबंधन कितना है, उस कर्मबंधन को रस्सियाँ कैसे काटनी है, वो तो तब पता चलेगा उनको। अभी जो ज्ञान में नहीं चल रहे, जिन्होंने गहरा ज्ञान नहीं लिया, उनको आप बोलोगे नौकरी धंधा मत करो, तो गलत बात है ना। पहले अपने एडवांस पार्टी के अंदर ये सुधार हो, बाहर की दुनिया के लोगों को क्यों बताना है ये सारी चीज़? नहीं भाई जी, उनको थोड़ा ये पीके में शायद वो उनका नॉलेज है इन सब चीजों का। नहीं, थोड़ा नॉलेज नहीं, बीके नहीं, पीबीके बनने दो, एडवांस पार्टी में भी गहराई में जाने दो। थोड़े नॉलेज से कुछ नहीं होता, नी माकी में खतरे जान, थोड़े नॉलेज से कुछ नहीं होता है। ये ज्ञान उनके लिए जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिनको उच्च पद पाना है, जिनको राज परिवार में आने का पुरुषार्थ करना है, जिनको रॉयल परिवार में आने का पुरुषार्थ। ये प्रजा क्वालिटी के लिए ये चीज़ें नहीं है, ये बातें आप उनको बताएंगे। पहले उनको पीबी के बनने दो, बाप की पहचान होने दो, ज्ञान में गहराई में जाने दो, उसके बाद ये चीज़ें आती है। मुरलियाँ सुनने दो, मनन चिंतन मंथन करने दो मुरलियों का, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। अभी हम खुद अपने बच्चों को अगर डॉगली पढ़ाई पढ़ा रहे, कॉलेजेस में भेज रहे, और हम दूसरों को बोलेंगे भाई नौकरी धंधा मत कर, तो वो बोलेंगे भाई हमें ज्ञान मिला है, फिर भी आज हम अपने बच्चों को डॉगली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो हम पहले खुद अपनी चीज़ों को चेंज करें, फिर दूसरों को बताएं। पहले स्व का सुधार, फिर पर का सुधार, फिर विश्व का सुधार। अपने एडवांस पार्टी में चलने वाले अपने बच्चों की शादियां कर रहे, लाखों रुपए खर्च करके, वो भी बड़े तामझाम से, ऐसे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में क्या किया, आज क्या बताया बाबा ने? कर्मों में तो ब्रह्मा को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने जो बच्चे हैं, नारायण भाऊ, नारायण दादा, उन सबको लात मार दी, बोला आपको मेरी प्रॉपर्टी से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, तुमको ज्ञान में चलना है तो इधर रह सकते हो, नहीं चलना है तो भागो यहाँ से, खुद कमाओ खाओ, जो करना है करो। जो ब्रह्मा ने अपने जीवन में किया वो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। जो अभी ज्ञान में गहराई में नहीं चल रहे उनको आप बताएंगे बातें बड़ी बड़ी, तो वो तो फिर डिसर्विस हो जाएगी। पहले हम फॉलो करें, हमारे कर्मों से दूसरों को दिखाई दे कि हाँ
इन्होंने अपने जीवन में ऐसा ऐसा त्याग किया, ऐसे ऐसे ज्ञान को फॉलो किया, तब जाके दूसरे फॉलो करेंगे। आप गुरु जी बैंगन खाए और दूसरों को तरकीब सिखाए, ये नहीं चलेगा। और बहुत हो गया अभी ये सब कुछ। अभी स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑर्डर्स चलेंगे। रूहानी मिलिट्री है। 108 की माला में अगर आना है तो बाबा ने बोला लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। तीव्र पुरुषार्थ है। अभी उड़ने का समय है, चलने का, दौड़ने का समय भी खत्म हो गया। विहंग मार्ग की सेवा करनी है। भारत पाकिस्तान युद्ध में वायुसेना ने कमाल दिखाया, सारे आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया। तो यहाँ भी वायुसेना है जो जितना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ ज़्यादा करता है, जितनी मनसा सेवा ज़्यादा करता है, जितनी वाइब्रेशन की पावर बढ़ाता है, वो वायुसेना के बनते हैं। भाई जी ओम शांति। ओम क्रांति। भाई जी मेरा प्रश्न है, जैसा अष्टदेव की दक्षिण भारत में पूजा होती, ऐसा ही राहु केतु का भी पूजा होगी क्या भाई जी? होगी। राहु केतु की पूजा, वो नवग्रह के यहाँ राहु केतु को भी रख रहे हैं ना, राहु और केतु को भी रखते हैं नवग्रह को। जब आपने मंदिर में देखा रहेगा तो राहु और केतु को भी रखते हैं। राहु को नीचे का धड़ नहीं है, सिर्फ सर है, बुद्धि चलाएगा, ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें बताएगा, प्लानिंग बताएगा, और कर्म से जीरो। उसको कोई बोलेंगे कि अरे भाई थोड़ी सेवा कर ले यज्ञ में जाके, वहाँ से जाके कुछ लेके आ जा, मार्केट से जाके, मना कर देंगे। बोलेंगे थोड़ी साफ सफाई कर लो, मना कर देंगे। ज्ञान बहुत सुनाएंगे, बुद्धि बहुत चलाएंगे। वो राहु है, राहु बुद्धि चलाता है, ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा नहीं होता है। और केतु नीचे का धड़ होता है, ऊपर उसको सर नहीं होता है, बुद्धि नहीं चलती है, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म करता है। ये राहु और केतु है, इनकी भी नवग्रहों में पूजा होती है। भाई जी बाबा ने परसों एक मुरली में बताया है कि जो विश्व का जो रामबली आत्मा है बाप समान बन जाती है, तो विश्व का मालिक खुद नहीं बनती, अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाती है। तो विश्व का मालिक बनते हैं ना, अव्वल नंबर नारायण, जो नर नारायण बनता है तो अव्वल नंबर नारायण ही विश्व का मालिक बनता है ना। बाबा ने मुरली में ऐसा बोला है कि वो खुद अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाएगा, खुद नहीं बनेगा। मतलब संगम युग शूटिंग पीरियड में ऐसा भी पीरियड आएगा कि बाप अलग है और 8 राजाइयाँ जो स्पष्ट दिखाई देगी, दूसरे नंबर के मनके से लेके आर्य समाज तक इनकी राजाइयाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बाप कंप्लीटली अलग। तो तुम बच्चों को विश्व का मालिक, और विश्व बाहर की दुनिया का विश्व नहीं, ये ब्राह्मणों की दुनिया जो पीबीके है, एडवांस पार्टी वाली, इस विश्व का मालिक बनता है। ये छोटी सी दुनिया, इस छोटी सी दुनिया में, ये विश्व की दुनिया में सारा संसार समाया हुआ है। हम ब्राह्मणों का एक छोटा सा संसार है, सारी दुनिया समाई हुई है उसमें। ठीक है, हाँ बोलिए बहन जी। बहन जी बोलो बोलो। भाई जी ओम क्रांति। बहन जी मेरे बेटी का बेटी है भाई जी। क्या आपकी बेटी का बेटी है? जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। तो ये महाभारत पर्व में जो श्लोक आया है, सहस्त्रम एकम वर्षाणाम ततः कुलेहुं स्मर्तम तस्य वर्ष शंतम संधि संध्यांस ततः परम, यानी जो कलयुग की आयु है वो 1100 वर्ष, यानी सहस्त्रम एकम या 1000 वर्ष, फिर उसकी जो 100 वर्ष है उसकी संध्या और 100 वर्ष उसकी संध्यांश के बताए। तो ये जो संध्या और संध्यांश 2 बार, मतलब संध्या मतलब कलयुग रूपी रात्रि बोलेंगे क्या, और संध्यांश मतलब जो बचा हुआ 100 साल का हिस्सा, अंश मात्र, या इसका कुछ और अर्थ है? संध्या और संध्यांश। संध्या मतलब लास्ट का जो संध्यांश है वो संगम युग का समय है, 100 साल का। और उसके पहले, बाप आने से पहले जो दुखों की आती हो जाती है वो समय है संध्या का समय, और संध्यांश का समय है संगम युग का, जो पापी कलयुग का विनाश और पावन सती कुशल का, इन दोनों के बीच का समय।
भगवान शिव आता कब है? संध्यांश के शुरुआत में आता है। लेकिन कब आता है? जब अति का दुख बढ़ जाता है। अष्टदेव का दुख जब बाप से देखा नहीं जाता है तब बाप आते हैं इस दुनिया में। तो वो लास्ट के जो 100 साल है संध्या के, उस समय अष्टदेव भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला 82-83 जन्म अष्टदेव सुखी रहते, सुख में रहते। समझ में आया? फिर वो कलयुग की अति का टाइम है जिसमें दुख बढ़ जाता है, और 100 वर्ष जो संध्यांश का समय है वो भगवान के आने का समय है, संगम योग। हाँ जी जी भाई जी। ट्रेन में बैठेंगे तो आप पहुँच नहीं पाएंगे तो फिर हम बच्चों को पता चलेगा कि आंतरिक कौन सी ट्रेन चल रही है। फिर नीलंगा में तो रेलवे स्टेशन ही नहीं है, लातूर जंक्शन से पकड़नी पड़ेगी। बाबा ने बोला जो जितना आत्मिक स्थिति में रहेगा, अगर आत्मिक स्थिति में है तो बाप का ट्रंक कॉल आएगा और उस चीज को पकड़ लेंगे। बुद्धि में ऐसे साक्षात्कार होंगे, ऐसे वाइब्रेशन आएंगे कि चलो इधर से निकलो। बराबर जो आत्मिक स्थिति के रहेगा, जो ध्यान में रहेंगे। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय है, अभी नीचे जाने का समय नहीं है। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना उस समय जब ट्रंक कॉल आएगा तब पता चलेगा और भागेंगे उस समय। और जो बाबा के बच्चे उनको पहले पता चलेगा। जो आत्मिक स्थिति, बाबा ने बोला आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कोई तुम्हें मारने के लिए भी आया तलवार लेके तो भी उसको भयानक साक्षात्कार हो जाएंगे, भाग जाएगा वो वहां से। तो सारी मदा अशरीरी अवस्था धारण करना, विधेयी अवस्था धारण करना, इसके ऊपर है बार बार अशरीरी अवस्था का प्रैक्टिस करना। अभी साकारी, अभी आकारी, अभी निराकारी स्टेज का अभ्यास करना। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में बोलेंगे कि अभी तो सारा चालू हो गया, घमासान युद्ध सारी चीजें, हाँ और अभी चलो बैठ जाए, चलो योग भट्टी लगाओ, अभी बैठेंगे 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटा, अभी बैठो। नहीं होगा। फिर जिन्होंने जितना स्टॉक जमा किया है लंबे समय का, वो स्टॉक काम में आएगा। जैसे एग्जाम होता है, कोई बच्चे पूरा साल भर तो पढ़ाई पढ़ते नहीं है और लास्ट में 10 दिन में 8-10 दिन में सारा ये करना है वो करना है, रातों रात फिर बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं पूरी तरीके से। और फिर जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं, और जिसने स्टॉक जमा किया वो तो निश्चिंत है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। विनाश होता रहे, वो आराम से आत्मिक स्थिति का अभ्यास जो लंबे समय का पुरुषार्थ किया है उसमें स्थित है वो पूरी तरीके से। और बाप का उसको बराबर वाइब्रेशन आएगा, बराबर वो निकलेगा, मदद मिलेगी बाबा की बच्चों को। सारा अलौकिक ज्ञान है, लौकिक और स्थूल ज्ञान नहीं है ना। कोई फोन नहीं करेंगे आपको, अपने आप चीजें होगी। हाँ, किसी को निमित्त बना सकते हैं बाबा, और उसके द्वारा हो सकता है कोई फोन भी आ जाए कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, और टचिंग भी हो जाए और निकल पड़े हम। और जगदम्बा ने बाबा को पहले पहचाना, फिर भी उसका नंबर पीछे आ गया। गंगा अंत में निकलती है, उसको सिर पर उठाए, इसका अर्थ क्या है? गंगा अंत में बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में सबसे ज्यादा सतो प्रधान ज्ञान किसने उठाया तो गंगा ने उठाया। आदि में जगदम्बा से भी पहले डायरेक्टली प्रजापिता से एडवांस पार्टी के आदि में 1976 में जो सतोप्रधान ज्ञान सुना वो गंगा ने सुना। सबसे ज़्यादा लास्ट में जाके, भले लास्ट में जाके सेवा करेगी सबसे ज़्यादा, इसलिए उसको सिर पर धारण कर लिया और जगदम्बा को कहाँ बिठाया? गोद में पहचान। जगदम्बा ने बाबा को सबसे पहला पहचाना तो वो बड़ी माँ हो गई, उसको नहीं उठाया, गंगा को उठाया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अरे जगत माता बन गई ना, जगत माता का टाइटल मिल गया ना उसको। जगत पिता जगदम्बा, जगत जननी,
जगत माता का इतना बड़ा टाइटल मिल गया उसको, तो कैसे नहीं। आदम और हवा में हवा है वो, हाँ? शंकर पार्वती में पार्वती है, तो सबसे बड़ा टाइटल मिल गया उसको। ऐसे थोड़ी उसका पद कम है। तो उसको तो लक्ष्मी को तो गोद में बिठा दिया है ना। तो लक्ष्मी कहो पार्वती कहो, तो जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों मिलकर ही दोनों के संस्कार मैच होते तो महालक्ष्मी बन जाती है। उसको तो गोद में बिठाया ना। ओम शांति।